हमारे साथ डॉक्टर नीलम महाजन सिंह साहिबा हैं, जो कि दूरदर्शन में बहुत वरिष्ठ पद पर रही हैं और पत्रकारिता में भी ये जो है जाना पहचाना नाम है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें किस तरह के पैनल को जीतता हुआ वो देखना चाहती हैं और प्रेस क्लब की क्या मेन समस्याएं हैं इसमें? जी नमस्कार। आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए मेरे से। पत्रकारिता में मेरे 35 वर्षों का जर्नी है और प्रेस क्लब से भी मेरा लगभग 32 साल पुराना संबंध है और मैंने यहाँ पर कई चुनाव देखे हैं और चुनावों में थोड़ा गर्मी तो हो जाती है, खासकर जो आखिरी दिन होते हैं। और प्रेस क्लब का जो एक आधार था वो था कि ये एक बुद्धिजीवियों के लिए और पत्रकारों के लिए एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार को भी अपने विचार दे सकती है, जिससे कि वे विचारों का वास्तविक स्वरूप सरकार उसको फॉलो करे। परंतु पिछले कुछ वर्षों से कुछ समस्याएं आई हैं प्रेस क्लब में और जैसे कि हमारे कोविड काल जैसे चल रहा है अभी, कोविड काल में हमारे बहुत से पत्रकार मित्रों की मृत्यु हो गई, जैसे कि आप जानते हैं। कई जो छोटे न्यूज़पेपर्स थे वे बंद हो गए और थोड़ा फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर भी प्रेस क्लब ने बहुत सारे इश्यूज उठाए थे। तो प्रेस क्लब से संबंधित बहुत से मुद्दे हैं, इसकी चर्चा हम अभी और आगे करते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जो लैंड मिलना थी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको लेके हर चुनाव में मुद्दे उठाते हैं प्रत्याशी लोग और कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन फिर उस पर कोई बात नहीं होती है और अभी तक इस पर कोई कीमत। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखिए, क्या है कि वैसे अगर आप देखें कुछ ऐसे क्लब्स हैं दिल्ली में भी और विदेशों में भी, तो वो जो ज़मीन होती है वो उनकी अपनी ज़मीन होती है। अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास इतनी धनराशि नहीं है कि लाचुन जोन के अंदर वो इतना बड़ा सेटअप खरीद सके। वो तो मल्टी करोड़ में जाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगी। तो ये इशू जो है हर इलेक्शन में आता है और अभी जैसे उमाकांत लखेड़ा जी, विनय कुमार और उनके साथी लोग जो अभी प्रेसिडेंट थे, उनकी मीटिंग हुई है LNDO वगैरह के साथ और उन्होंने और भी पेमेंट्स करी हैं और काफ़ी पैसे सरकार को दिया जा चुका है। परंतु ये एक प्रोसीजर है, अलग अलग जो भी प्रेसिडेंट बने या जो भी सेक्रेटरी जनरल और मैनेजमेंट इलेक्ट हो, वो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लैंड एलोकेशन की भी बात है और फिर उसके लिए बहुत सारा धन संसाधन भी होने चाहिए, जो कि कोविड काल में प्रेस क्लब को तो बहुत तकलीफ पहुंची। 2 साल तक तो लगभग 1.5 साल तक प्रेस क्लब बंद ही रहा। जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी ये देखने में आता है कि वो कहते हैं ये RSS से बिलोंग करता है ग्रुप, ये कम्युनिस्ट पार्टी से है, ये कांग्रेसी है। क्या पत्रकारों के संगठन में भी इस तरह की जो है गंदी राजनीति होना चाहिए? देखिए, मैं इसको गंदी राजनीति इसलिए नहीं कहूँगी कि आइडियोलॉजी किसी भी प्रकार की हो और जो उसको फॉलो करते हैं वो उनका अधिकार है, ठीक है। जैसे अब हम कहते हैं कि आपने कहा RSS की आइडियोलॉजी है, तो फिर तो ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जैसे प्रेस क्लब में राम मंदिर बन रहा है। अगर हम कहते हैं कि कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी है तो फिर तो यहाँ क्रांति होनी चाहिए, रेवोल्यूशन होना चाहिए। फिर अगर हम कहते हैं कि ये कांग्रेस की है तो फिर कुछ और होना चाहिए। ये आइडियोलॉजीज जो हम अलग अलग मानसिकता के पत्रकार, अलग अलग विचारों के पत्रकार जो हमारे क्लब में आते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें से एक नया विचार निकल के आता है। वोट देते वक्त जो जर्नलिस्ट हैं उनको आइडियोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट की जर्नलिस्टिक अप्रोच। देखिए, जर्नलिस्टिक अप्रोच तो अब बहुत गैर प्रश्न है ना, ये थोड़ा जजमेंटल भी हो जाएगा। परंतु मेरा ये मानना है कि पत्रकारों का ये एक हब होना चाहिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे नॉन पत्रकार जो कि पत्रकार नहीं है, वो वोटिंग मेंबर्स हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो कॉर्पोरेट में आ सकते हैं या किसी और कैटेगरी में आ सकते हैं, परंतु जो वोटिंग मेंबर्स हैं वे पत्रकार ही होने चाहिए, जिनका संबंध एजेंसीज के साथ और समाचार पत्रों के साथ, टीवी चैनल्स के साथ हो, ताकि उनको ये लगे कि ये एक, जैसे आप वॉशिंगटन प्रेस क्लब देख लें, लंदन प्रेस क्लब देख लें, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब देख लें, वहाँ पर जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो पहले थे, रिटायर हो गए हैं, हाँ, परंतु जो
फोकस होना चाहिए और वह जर्नलिस्ट के वेलफेयर के ऊपर होना चाहिए। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी की मैनेजमेंट ने करा है या पिछली मैनेजमेंट ने करा है। ये जो अभी आप देखिए 9,000 से ज़्यादा मेंबरशिप क्रॉस हो गई है और हमारी बिल्डिंग बहुत छोटी सी है। मैडम यही भी एक सवाल है, कोविड के दौरान करीब 250 पत्रकारों को पैसे सब्सक्रिप्शन के ना देने की वजह से बाहर कर दिया गया, तो क्या ये जो है सही निर्णय था? हाँ, ये देखिए मेरा ये मानना है, देखिए हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, वेटर्स और क्लब की मेंटेनेंस है, बिजली के बिल है, वो सब नहीं भरे गए, आपको मालूम है इस बात का। और ये तो एक बेसिक रूल है, क्योंकि प्रेस क्लब काम करता है कंपनीज एक्ट, और कंपनी के एक्ट के तहत और वैसे भी सब एनुअल सब्सक्रिप्शन इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया 1 साल का, तो वो आपकी ड्यूटी, आप आके चेक करें अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अच्छा, यही बेस एक मिनट, ये जो कोविड का आप कह रहे हैं, देखिए कोविड काल में हमारी क्लब को भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और क्लब तो बहुत नेगेटिव फाइनेंशियल कंडीशन में चला गया था। उसके बावजूद जब खुला है तो फिर भी आप देखिए हम सब बैठे हैं, हमारे साथी कैरम खेल रहे हैं, हमारे उधर साथी बैठ के कुछ अपना खाना पीना खा रहे हैं, है ना, तो क्लब चल तो रहा है ना, तो उसके बहुत खर्चे होते हैं, घर चलाने का बहुत खर्चा होता है, तो क्लब है। अच्छा, पिछले जनरल सेक्रेटरी ने जो है बहुत बड़ा घोटाला किया था पैसों का, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने, उनके ऊपर सारे पत्रकारों ने मिलकर कोई जो है प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की, ऐसा क्यों? अब इसका तो देखिए, मैं तो मैनेजमेंट में नहीं हूँ, हालांकि 2008 में मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हुई थी परवेज़ अहमद साहब के खिलाफ, और परवेज़ अहमद साहब में 18 वोटों का डिफरेंस में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मुझे पड़े थे रनर अप कैंडिडेट के लिए, और बस स्लिप इन द कप था। तो फिर भी हमारा बहुत अच्छा संबंध था। परवेज़ साहब भी क्लब में नहीं आते हैं, और वो उसी काल का था जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है क्लब के सेक्रेटरी जनरल थे। अब देखो, ये जो फाइनेंशियल घोटाले वगैरह, इसकी फोरेंसिक जांच करवानी चाहिए, फोरेंसिक जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करवानी चाहिए, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए, और जब तक वो फोरेंसिक जांच नहीं होगी उसमें मैं और आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि किसने घोटाले करे, और अगर करे हैं तो इतने सालों से उसको कंट्रोल क्यों करा हुआ है? क्योंकि वो तो क्लब का पैसा है ना, वो पैसा अगर यहाँ आ जाएगा तो हम अपने संसाधनों को, बिल्डिंग को, अपने वेटर्स को, अपने खाने पीने के सिस्टम को, कुछ और क्लब की प्रोविजंस कर सकते हैं, वो धन तो क्लब के ऊपर ही खर्च होता है। एक सवाल और है, अभी दिल्ली सरकार ने जो है शराब जो है बहुत सस्ती कर दी है, आधे दाम में है, उसके बावजूद प्रेस क्लब में जो है विस्की की और शराब की जो ब्रांड्स हैं अलग अलग, उनमें जो है पैसे कम नहीं किए गए, ऐसा क्यों? हाँ, ये इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि संजीव साहब की जो टीम है, उन्होंने एक कंपैरेटिव कॉस्टिंग ऑफ लिकर करी है, और उसमें उन्होंने ये शो करा है कि हमारे क्लब की जो लिकर कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो फिर मेरा तो देखिए, हमारे क्लब में हमारे साथी लोग बार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बार एक बहुत भारी रेवेन्यू जनरेटर भी है हर सरकार के लिए, है ना। तो मैं इसे उम्मीद करूँगी कि जो भी नई मैनेजमेंट आएगी वो उसको उस ढंग से देखेगी और रिव्यू करेगी प्राइसेस को, और प्राइसेस को जो दूसरे क्लब्स में है, जैसे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब हो गए और हमारे दूसरे साथी क्लब हो गए, और जो मिनिमम रेट है वो हमारे साथियों को वो दिया जाए, और मैं इसे उम्मीद करूँगी कि जो भी नई मैनेजमेंट आएगी वो उसको रिव्यू करेगी। तो जो भी पैनल जो है इलेक्शन में है, क्या उन लोगों का जो है यहाँ डिबेट कंपटीशन करना चाहिए और खुले जो है मंच पे जो है लोग अपने अपने सवाल पूछें? जी जी जी, देखिए ऐसा है कि अभी प्रेसिडेंशियल जो है यूएसए की जो 2 कॉन्टेस्टेंट्स आपस में डिबेट कर रहे हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि उनका चार्टर और एजेंडा जो है वो उनको मेंबर्स के सामने एक डिस्कशन रखना चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं ना, वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, और 4-5 दिन एक हफ्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम रहता है ना। तो मेरा ये मानना है कि हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को तीनों, अभी 3 पैनल हैं, जैसे उमाकांत लखेड़ा जी का एक पैनल है, संजय प्रसाद जी का एक पैनल है, और राज बिहारी जी का भी तीसरा पैनल बना है, जो कि तीनों प्रेसिडेंट की पोस्ट कर दिए हैं। तो अब ये 3 पैनल बन गए, पर है तो सब हमारे सारे पत्रकार लोग हैं, तो इनको अपना अपना जो इनके इश्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये मेंबर्स के लिए क्या करना चाहिए, प्रेस क्लब की सुविधाएं बहुत कम हैं,
हमको बहुत ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है प्रेस क्लब को। आप सीनियर मेंबर हैं, आप क्या चाहती हैं कि जो भी पैनल जीत के आए वो आप इसमें क्या और सुविधाएं बढ़ाएं जिससे यहाँ के जो मेंबर हैं उनको फायदा हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि क्लब के अंदर मेंबर्स की सिक्योरिटी है, मेंबर्स की फिजिकल सिक्योरिटी और उनके वैल्यूएबल्स की सिक्योरिटी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे, तो मैं चाहूँगी कि जो मेंबर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी है और इससे ज़्यादा भी जो विमेन सेफ्टी है, क्योंकि प्रेस क्लब में लेडीज़ भी आती हैं और अभी बहुत सारे बाहरी लोग आ रहे हैं जो कि पत्रकार नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा रोष है वोटिंग मेंबर्स के अंदर, और कितने सारे वोटिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो पत्रकार नहीं हैं। तो इन चीज़ों का एक हेल्दी फॉर्म से, एक सक्षम रूप से एक एनालिसिस होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, टीम्स बननी चाहिए, सब कमिटीज बन जानी चाहिए और उनको ये रिव्यू करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि प्रेस क्लब में जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विजिटिंग डिग्निटरीज वे सब यहाँ आया करते थे, और यहाँ पर ये जो हमारा मेन हॉल है यहाँ पर ऐसे चलते चलते बात होती थी, इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती थी, थोड़ा खाना पीना भी हो जाता, तो अभी इट वाज अ रियली बिग सेंटर ऑफ पावर। और जो ये हमने थोड़ा सा डिटेरियोरेशन आई है वो किसकी वजह से आई है? हमारे साथी पत्रकारों की वजह से आई है, सरकार की वजह से आई है, वो एक अलग विषय है। एक आखिरी सवाल, जी। आप सीनियर मेंबर हैं, आप जो वोटर हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह से करें? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक वोटर का अपना मन है, हर एक वोटर का अपना अधिकार है, और मैं ये चाहूँगी कि जो उनके हृदय की आवाज़ है कि उनको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे क्लब के लिए अच्छा काम करेगा, कौन सा ग्रुप अच्छा काम करेगा। कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी हैं, हमारे कमेटी के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के 16 लोग हैं, और हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ट्रेजरर हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए और जॉइंट सेक्रेटरी। मैनेजमेंट की 5 पोस्ट हैं, तो थोड़ा सोच विचार करके अपने वोट्स को डालें, क्योंकि फिर अब अगला मौका तो उनको अगले साल ही मिलेगा, और अगले साल तक क्या होगा वो हम लोग करेंगे।